शिखंडी, शिखंडी रुक जाओ। देश, तुम्हारा समय पूर्ण हुआ। रूप बदला है, परंतु युद्ध कौशल का स्वरूप नहीं बदला तुम्हारा। अब देखना यह है कि पुरुष बनकर कुछ पौरुष बचा भी है या नहीं। पुरुष के भांति लड़ सकते हो या नहीं? माधव, हमें शीघ्र अतिशीघ्र शिखंडी तक पहुंचना होगा। इस समय युद्ध भूमि में क्या हो रहा है संजय? क्या शिखंडी ताक्षी तक पहुंच गया है? नहीं महाराज, वो अभी तक कौरव महारथियों के मध्य में फंसा हुआ है। शिखंडी है कहाँ? कितना समझाया था फिर भी ये व्यू तोड़कर कहाँ चला गया शिखंडी? हमें शीघ्र अतिशीघ्र पितामह तक पहुंचना होगा। पितामह की सबसे बड़ी बाधा का अंत हुआ। शिखंडी, अब तुम अपना उद्देश्य अगले जन्म में पूर्ण करना। आधा दिन बीत चुका है माधव, किंतु शिखंडी कहीं नहीं दिख रहा। हम कौरवों के मध्य में खड़े हैं माधव, अब हम क्या करें? तुम शिखंडी की चिंता मत करो पार्थ। शिखंडी केवल पितामह को शस्त्र त्यागने पर विवश करेंगे। वास्तविक कार्य तो तुम पांचों भाइयों का है पार्थ। तुम में से केवल एक का प्रहार गंगा पुत्र को पराजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है पार्थ। केवल तुम पांचों के सम्मिलित प्रहार से गंगा पुत्र को पराजित किया जा सकता है। आओ पुत्रों,
मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मेरा सम्मान करते हो, परंतु शत्रु पर प्रहार करना तुम्हारा कर्तव्य है, ये मत भूलना। मैं तुम सबको द्वंद्व की चुनौती देता हूं। तुम पांचों मिलकर मेरा अंत कर सकते हो। उठाओ अपने शस्त्र पुत्रों और प्रहार करो। यह तुम्हारे पितामह का आदेश है। प्रहार करो, प्रहार करो। सैव धर्मः सो धर्मः देश काले प्रतिष्ठितः अदानः कृतं हिंसा धर्मो यावन्तिकः स्थितः अदानः कृतं हिंसा धर्मो यावन्तिकः स्थितः। मैं नया जन्म लेके आऊंगी भीष्म, तुमसे प्रतिशोध पूर्ण करने। भीष्म की मृत्यु से पहले मैं खुद की मृत्यु को हावी नहीं होने दे सकता। अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करे बिना मैं इस दुनिया से नहीं जा सकता। भीष्म का अंत निश्चित है। प्रहार करो पुत्रों। भीम पुत्र, मेरे साथ द्वंद्व करो। इसके बाद तुम्हें मुझसे द्वंद्व करने का अवसर नहीं मिलेगा। स्वयं को महायोद्धा सिद्ध करो। मैं उन पे प्रहार कैसे कर सकता हूँ जिन्होंने सदैव मुझे सीख दी है? नहीं पितामह, ऐसा कदापि नहीं कर सकता। आज मैं ही तुम्हें धर्म के लिए मुझ पर प्रहार करने की अनुमति देता हूं।
प्रहार करो पुत्रों, हार मत मानो। पुत्र अर्जुन, अपना गांडीव उठाओ, प्रहार करो। मेरा वचन है अंबा देवी, जब भी तुम मेरा काल बन के मेरे सामने आओगी, मैं तुम्हारे समक्ष अपने शस्त्र, अपने त्याग दूंगा, अपने त्याग दूंगा, अपने त्याग दूंगा, अपने त्याग दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। बहुत विलंब कर दिया आपने आने में, अंबा देवी। कितने वर्षों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, अब और प्रतीक्षा नहीं होती। मुक्त कर दीजिए मुझे इस जीवन से। नहीं पुत्रों, मेरे लिए व्यर्थ चिंतन मत करो, अपना उद्देश्य पूर्ण करो। कर्म करो, प्रहार करो।
यही तुम्हारा अंतिम अवसर है पार्थ। पितामह को इस पीड़ा से मुक्त करो पार्थ। प्रहार करो पार्थ। मुझे मुक्ति दो पुत्रों। आज मैंने पूरे सामर्थ्य से पितामह का सामना किया, परंतु उन्हें परास्त करने में असफल रहा। हर योद्धा के उत्तर के लिए कोई ना कोई और योद्धा होता है। नहीं पुत्रों, मेरे लिए व्यर्थ चिंतन मत करो, अपना उद्देश्य पूर्ण करो। कर्म करो, प्रहार करो।
यही तुम्हारा अंतिम अवसर है पार्थ। अपना अंतिम प्रहार करो। पितामह को इस पीड़ा से मुक्त करो पार्थ। प्रहार करो पार्थ। मुझे मुक्ति दो पुत्रों। नहीं पितामह। पुत्र, एक योद्धा के घाव से निकला रक्त उसको शोभा देता, आंखों से अश्रु नहीं। क्यों एक योद्धा का ऐसा प्रारब्ध होता है पितामह? क्षत्रिय अपनी कोमल गोद की शैया में सुलाया, और आज उन्हीं पितामह को मैंने शैया पर लेटा दिया। ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने, ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने। मुझे क्षमा कर दीजिए पितामह, मुझे क्षमा कर दीजिए। कर्तव्य पूर्ण करने पर आंखों में गर्व होना चाहिए पुत्र, होठों पर क्षमा नहीं।
तुम सब भावनाओं के बंधन को तोड़ते हुए एक योद्धा का कर्तव्य पूर्ण किया है, और इसके लिए मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। एक बात सदैव स्मरण रखना पुत्रों, परिस्थिति चाहे जो हो, सदैव धर्म का साथ देना। जैसा आज मुझे रोक कर किया है। मुझे अपनी भूल समझ आ गई है माधव। मैंने सदैव अपने वचन का पालन किया है, परंतु इसी कारण अधर्म के मार्ग पर चला। जिस समय समाज को मेरी आवश्यकता थी, उस समय मैंने समाज का त्याग किया, किंतु आपने मुझे मेरी भूल का आभास कराया वासुदेव। आज मुझे लगा हर बाण मेरे हर अधर्म का परिणाम है। आज मैं अपने सभी पापों से मुक्त हो रहा हूं। इसके लिए आपका धन्यवाद। आपने अपना कर्तव्य पूर्ण किया गंगापुत्र। आपका ये बलिदान, ये त्याग आने वाली पीढ़ियों को सदैव ज्ञात करवाएगा कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है और धर्म से बढ़कर कोई कर्म नहीं। पश्चाताप भरा जीवन जीना अत्यंत कठिन होता है पुत्र। तुम्हारा तो सौभाग्य है, तुम्हारे साथ वासुदेव जैसे मार्गदर्शक हैं। युधिष्ठिर। जी पितामह। पुत्र, धर्म का पालन करते समय जीवन में कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु इस पर चलने के पश्चात अंत समय में कभी पश्चाताप नहीं होता। पितामह! हटाओ, 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 हटाओ। मैं ये क्या किया तुमने? हाँ? सिंहासन पाने के लिए इतना अनर्थ कर दिया? नहीं, मैं प्रतिकार लूंगा। अभी इसी क्षण प्रतिकार लूंगा। दुर्योधन, अभी इसी क्षण प्रतिकार लूंगा। 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 अभी इसी
आज का युद्ध समाप्त हो चुका है। अर्जुन ने वही किया जो उसके स्थान पर तुम करते। ये क्या हो गया पितामह? ये क्या हो गया? ये पितामह, आपके सिर को कोई संभल नहीं है। आपको कष्ट हो रहा होगा ना? मैं अभी तकियों का प्रबंध करवाता हूं। अरे कोई दुर्योधन पुत्र, एक योद्धा के जीवन में भोग विलास का समय नहीं। जिसने शैया दी है वही मुझे तकिया भी प्रस्तुत करेगा। ऐसा संबल जो एक योद्धा के अनुकूल हो। प्यास लगी है अर्जुन, गंगा जल जाए। गोद में विश्राम करने का समय आ गया है। अब तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए पुत्रों। यहां रहकर तुम मुझे इस दशा में अधिक समय तक देख नहीं पाओगे। विश्राम करो, कल युद्ध शेष है। आज तुमने अपना एक कर्तव्य पूर्ण किया पुत्रों। क्षत्रिय किंतु अभी तुम्हारे अनेक कर्तव्य शेष हैं।
अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यार्थं न्यायानां अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यार्थं बन्धमिदं सत्याग्रतयोः तुम्हारा कर्म युद्ध अब आरंभ होने जा रहा है मित्र। कल तुम युद्ध भूमि में प्रवेश करोगे, परंतु आज भी कोई कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है मित्र। तुम्हारा कर्म युद्ध अब आरंभ होने जा रहा है मित्र। कल तुम युद्ध भूमि में प्रवेश करोगे, परंतु आज भी कोई कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है मित्र। ये भयंकर है संजय, ये महाविनाश का प्रारंभ है संजय। वो वट वृक्ष गिर गया संजय, जिसकी छाया में हस्तिनापुर और मेरे पुत्र सुरक्षित थे। अब कौन करेगा कुरुवंश की रक्षा? कौन करेगा मेरे पुत्रों की रक्षा? कुरुक्षेत्र में तुम्हारा स्वागत है अंगराज। आप जानते थे कि मैं माता कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। पितामह यदि आप जानते थे, फिर आपने मुझसे ये बात क्यों छिपाई? क्यों मुझे रणभूमि में नहीं आने दिया? मैं कुंती के ज्येष्ठ
पुत्र को अपने ही अनुजों से लड़ते नहीं देख सकता था। मुझे क्षमा कर देना पुत्र। मैंने तुम्हें सदैव दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया। ये तुम्हारा युद्ध नहीं, क्योंकि मेरी भांति ना तो तुम वचन से बंधे हो, ना ही राज्य से। तुम तो सदा परिवर्तन के लिए लड़े हो कर्ण। जन्म पर कर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए सदैव संघर्ष किया है तुम। परंतु ये भी सत्य है कि तुम जन्म से क्षत्रिय हो, शूद्र। क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म युद्ध नहीं, धर्म की सुरक्षा होता है। इस महायुद्ध से विलग रहो पुत्र। मैं वही कर रहा हूं जो परिवर्तन के लिए उचित है। मैंने सदैव अपना कर्तव्य पूर्ण किया है पितामह। अब आप मुझे रणभूमि में जाने से नहीं रोक सकते। आपने जो किया उस पर आपका विश्वास था। मैं जो करूंगा उस पर मेरा विश्वास है, और मेरा विश्वास है कि दुर्योधन युधिष्ठिर से कहीं अधिक सक्षम शासक है। निसंदेह तुम एक महान क्षत्रिय भी हो और योद्धा भी। युद्ध और संघर्ष तुम्हारे रक्त में है। ये देह छोड़ते समय एक बात का खेद रहेगा मुझे कि यदि मैं तुम्हारे बारे में पहले जान जाता तो हस्तिनापुर के सिंहासन पर तुम विराजमान होते पुत्र। तुम्हारे ध्वज तले मैं गर्व से युद्ध करता और हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाती। ना ये अधर्म होते, ना ये युद्ध होता। तुम्हारे पुत्र हस्तिनापुर की रक्षा बनेंगे, यही इनका कर्तव्य है और यही नियति। मेरे पुत्रों का कोई अनर्थ नहीं हो सकता। यदि कोई अनर्थ का बाण उनकी ओर आएगा तो उसे सर्वप्रथम भीष्म की ढाल का सामना करना होगा। मुझे मुक्ति दो पुत्रों। पार्थ, इस गांडीव ने तुम्हें क्या क्षति पहुंचाई है जो तुम अपना क्षोभ इस पर उतार रहे हो? आज तुमने जो किया निसंदेह बहुत कठिन था पार्थ। बहुत साहस चाहिए अपने श्राद्धेय पर प्रहार करने के लिए, और ऐसा करके मनुष्य का मन टूट जाता है, अशांत हो जाता है।
परंतु धर्म स्थापना के लिए, पाप के अंत के लिए ऐसा करना अनिवार्य था धनंजय। परंतु पार्थ, अब समय अशांत रहने का नहीं। अपने मन, अपनी शक्तियों को, अपने कौशल को एकाग्र करके केंद्रित करने का है पार्थ। तुम्हारे समक्ष अब तक वास्तविक चुनौती नहीं आई थी, परंतु अब वास्तविक चुनौती का आरंभ हुआ है पार्थ। अब तक युद्ध भूमि में जो तुम्हारे समक्ष थे, वो केवल तुम्हारे प्रहारों को रोक रहे थे, परंतु अब कल जो युद्ध भूमि में तुम्हारे समक्ष होगा, वो अपने सबसे घातक प्रहार तुम पर करेगा पार्थ। कौरवों की ढाल टूटी है और अब इस युद्ध में नियम टूटने प्रारंभ होंगे पार्थ। स्वयं को संभालो पार्थ और युद्ध के लिए सज्ज रहो, क्योंकि कल से प्रारंभ होगा वास्तविक महाभारत। मैं युद्ध के लिए सज्ज हूं माता। यदि तुम युद्ध के लिए सज्ज हो तो कल से यह रणभूमि तुम्हारे सामर्थ्य और पराक्रम की साक्षी बनेगी। मुझे विश्वास है तुम्हारी गौरव गाथा सहस्त्र वर्षों तक गाई जाएगी। मैं आशा करूंगा कि इस युद्ध के पश्चात मैं गौरवशाली योद्धा कर्ण से भेंट कर सकूं। मुझे भी उस क्षण की प्रतीक्षा रहेगी पिता। नियति का लिखा मैं नहीं बदल पाया कुंती। वर्षों जिस द्वंद्व को मैं और तुम रोकते रहे, कल से वह प्रारंभ होगा। कल तुम्हारे दोनों पुत्र रणभूमि में एक दूसरे के विपक्ष में खड़े होंगे, एक दूसरे के रक्त के प्यासे। संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर महाबली महामहिम भीष्म बाणों की शैया पर हैं। महाविनाश प्रारंभ हो चुका है और इस महायुद्ध में कोई भी जीवित नहीं बचेगा, ना कोई पिता और ना ही पुत्र।
आपका स्वागत है आचार्य द्रोण। हम सब आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। आइए। मेरी मंत्रणा स्मरण है ना मेरे होने वाले सम्राट? आज का दिन युद्ध भूमि में हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। हमारे प्रमुख सेनापति महामहिम पितामह भीष्म शत्रुओं द्वारा रणभूमि से बाहर कर दिए गए और ये सब संभव हुआ है उन पांडवों के छल के कारण। किंतु ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है वीरों। ये युद्ध तब तक शेष है तब तक हमारी अंतिम सांसें शेष है। और मैं दुर्योधन ये वचन लेता हूं कि मैं इस छल का प्रतिशोध लूंगा, अवश्य लूंगा। सेना का नेतृत्व करने के लिए एक कुशल सेनापति का होना आवश्यक है और मेरे इस सेना का नेतृत्व कौन करेगा इसका निर्णय मैं ले चुका हूं। हमारी सेना का नेतृत्व करेगा मेरा मित्र अंगराज कर्ण। बस दुर्योधन, ये मेरा अपमान है और यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा गुरुदेव हूं और मैं अपने इस अपमान को कदापि सहन नहीं करूंगा। स्मरण रहे। आज हस्तिनापुर का दुर्भाग्य है कि महामहिम बाणों के शैया पर लेटे हैं। बहुत अधिक पीड़ा हो रही है मुझे हस्तिनापुर लाया गया महामहिम द्वारा और किसी का द्वारा नहीं। और यदि महामहिम ने इस सूत पुत्र को अपने सेना में भाग लेने नहीं दिया तो मैं इस सूत पुत्र के अधीन रहकर इसके नेतृत्व में युद्ध कैसे कर सकता हूं। इसी कारण मैंने निर्णय लिया है कि मैं और अश्वत्थामा आज अभी और इसी क्षण से कौरवों के पक्ष का त्याग करते हैं। आचार्य, क्षमा करे पिताश्री, किंतु कर्ण के अधीन रहकर मुझे युद्ध लड़ना है या नहीं, ये निर्णय आपका नहीं मेरा। आप मेरी ओर से निर्णय नहीं ले सकते। बस अपने पिता और आचार्य से विवाद करने की अनुमति ना तो धर्म देता है और ना ही तुम्हारे भीतर का योद्धा। और एक योद्धा भी किस पक्ष से युद्ध करेगा इसका निर्णय ना तो उसके आचार्य लेंगे और ना ही उसके पिताश्री।
मेरे आदेश की अवहेलना करने का तो साहस कभी मत करना अश्वत्थामा। निर्णय ले लिया है मैंने कि आज अभी और इस क्षण से हम कौरवों के पक्ष का त्याग कर रहे हैं। कौरवों के पक्ष का त्याग कर रहे हैं। ये क्या किया तुमने? गुरु द्रोण को रोका क्यों नहीं तुमने दुर्योधन? होने वाले सम्राट हो तुम, सम्राट। तुम्हारी सेना का एक एक महारथी ये तुम्हारे विरुद्ध जाएगा तो युद्ध में विजय कैसे पाओगे तुम? जो युद्ध से विमुख हो उसे अपनी सेना में डालना अपने योद्धाओं को संकट में डालने के समान होता है मामाश्री। अरे क्या करता मैं और क्या करूं? उन्हें बंधन में बांध कर रख लूं या फिर विरोध करने पर बंदी बनाकर रख लूं? आप जानते हैं यह संभव नहीं है, किंतु मैं जानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं उचित कर रहा हूं। उचित नहीं कर रहे हो तुम। समझने का प्रयास करो दुर्योधन। हमें विजय पाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य की आवश्यकता है। मुझे मेरे मित्र के अतिरिक्त और किसी की आवश्यकता नहीं है मामाश्री। आओ सेनापति कर्ण, तुम्हारा स्वागत है। बताओ हम सबको कल के लिए हमारी क्या व्यू रचना रहेगी? मित्र, गांधार नरेश उचित कह रहे हैं। इस युद्ध को जीतने के लिए हमें गुरु द्रोण की आवश्यकता है। हाँ, देखो समझाओ इसे, समझाओ इसे। व्यू रचने में उनसे अधिक श्रेष्ठ और कोई नहीं, और पितामह के पश्चात केवल गुरु द्रोण हैं जो सभी पांडवों की दुर्बलता जानते हैं। इसलिए उनका हमारे पक्ष में होना बहुत आवश्यक है मित्र। और मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा मित्र, ये मेरा वचन है। परंतु कर्ण, अब क्या किया जाए? गुरु द्रोण को कैसे मनाया जाएगा युद्ध के लिए? मेरे पास उपाय है। हाँ, कैसा कैसा उपाय अंगराज? गुरु द्रोण कल युद्ध में प्रस्तुत रहेंगे। पिताश्री, आप चाहते हैं ना कि मैं युद्ध भूमि में ना जाऊं, तो ठीक है। यदि मैं रणभूमि में नहीं जा सकता तो अभी इसी क्षण पांडवों के शिविर में जाकर सबका वध कर दूंगा। परंतु युवराज दुर्योधन की सहायता जरूर करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण भी क्यों ना गंवाने पड़े। अश्वत्थामा, बात को समझने का प्रयत्न करो। तुम दुर्योधन की कोई मदद नहीं कर सकते, उल्टे तुम अपने प्राण संकट में डाल लोगे। और इसी कारण मैं नहीं चाहता कि तुम इस युद्ध में भाग लो, क्योंकि मैं तुम्हें इस प्रकार खोना नहीं चाहता। अब मैं कोई बालक नहीं हूं पिताश्री, अपने निर्णय स्वयं लेना चाहता और ऐसा करने में मैं सक्षम भी हूं। प्रणिपात।
अब तक तो पितामह कौरव की रक्षा करते आए हैं, परंतु अब कौरव की ढाल शेष नहीं। मैं विकोदर भीम उन पापियों का नाश करना आरंभ कर दूंगा। कौरव का नाश करने की प्रतिज्ञा पूर्ण करने का अब समय आ गया है। हाँ भ्राताश्री, जिसकी प्रतीक्षा थी वो समय आ गया। सूर्य उदय होते ही हम सभी इस युद्ध की समाप्ति का आरंभ करेंगे। आइए महाराज, अच्छा हुआ आप आ गए। मेरा स्वयं ही आपसे बात करने का मन हो रहा था। जब से ये युद्ध आरंभ हुआ है गांधारी, तुम इन दीपकों का विशेष ध्यान रख रही हो, परंतु क्यों? मेरे सभी पुत्र उस युद्ध में गए हैं महाराज, और इसीलिए मैंने इन 100 दीपकों को अपने 100 पुत्रों की लंबी आयु की प्रार्थना के लिए जलाया है। अब ये 100 दीपक मेरे 100 पुत्रों की आयु का एकमात्र सहारा है। कहीं इन दीपकों को संभालते संभालते तुम अपने हाथ न जला लेना गांधारी। नहीं महाराज, जब एक माता अपने शिशु को जन्म देती है तो उसे अपने आप ही ज्ञात होता है कि उसका शिशु क्यों रो रहा है। एक पुत्र को कभी अपनी माता को अपने रुदन का कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार मुझे इस बात का अनुमान हो जाता है कि इनमें से किस दीपक को तेल की आवश्यकता है और किसे नहीं, और इसके लिए मुझे नेत्रों की आवश्यकता नहीं है। तो पूछो अपने इन दीपकों से कि मेरे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? कौन? मैंने अभी भी आशा नहीं छोड़ी है महाराज। तात श्री के पश्चात द्रोणाचार्य हमारे पुत्रों की रक्षा करने में सक्षम है। गुरुद्रोण बाहर आइए, शीघ्र बाहर आइए।